हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से। और एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा क्या सिक्रेट करती है कि जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं? तो क्या सिक्रेट करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स? हॉर्मोन्स। क्या नाम है इनका? हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। एक तरह से केमिकल होते हैं। मैसेंजर मतलब मैसेज सेंड करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल के पास। अगर कोई हमें मैसेज भेजना है तो एक तरह से केमिकल मैसेंजर्स का काम कौन करते हैं? हॉर्मोन्स करते हैं। और ये हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है? एक हमारी लाइफ का एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या आने शुरू हो जाते हैं? चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और वो चेंजेस कैसे होते हैं? जिस टाइम पे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। मतलब हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल फीमेल का वो क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। और उस पीरियड ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। जब मतलब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे तो उस पीरियड ऑफ लाइफ को क्या बोला जाएगा? एडोलेसेंस बोला जाएगा। और जो एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड है हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली शुरुआत हो जाती है उसकी 11 साल से। और कब तक चलता रहता है ये टाइम पीरियड? एडोलेसेंट टाइम पीरियड ये चलेगा हमारा 18 to 19 ईयर्स ऑफ द एज। अलग अलग पर्सन के अंदर ये वेरी करता है। किसी के अंदर हो सकता है एडोलेसेंट की जो शुरुआत है एज पीरियड की वो 11 ईयर में ही हो जाए, किसी के अंदर हो सकता है 12 से भी स्टार्ट हो। तो जो इसका एज पीरियड है वो 11-12 से शुरू होकर 18-19 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। मेंस्ट्रुएशन क्या है और इसको एक्सप्लेन करना है हमें। मेंस्ट्रुएशन एक फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है ये। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरीज, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरीज है और फैलोपियन ट्यूब है और यूट्रस है। और उनमें से कौन से पार्ट की बात की जा रही है यहाँ पे? ओवरीज की बात की जा रही है। हाउ मैनी ओवरीज फीमेल हैव? हाउ मैनी? सोचिए कितनी होती है? 2 ओवरीज होती हैं। तो देखिए जब ओवरीज मैच्योर हो जाएंगी तो वो क्या करना शुरू कर देंगी? अंडा रिलीज करना शुरू कर देंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम या फिर एग। वन ओवम मैच्योर and released by one of the ovaries once in about 20 to 30 days। जो फीमेल की ओवरी है वो हर महीने एक अंडा रिलीज करेगी और उसका जो टाइम पीरियड है ओवरीज के द्वारा जो अंडा रिलीज किया जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली कितने डेज का होता है? किसी के अंदर 28 डे, किसी के अंदर 29 तो किसी के अंदर 30। तो इसका हम टाइम पीरियड लगाते हैं 28 से लेकर 30 डेज। During this period, the wall of the uterus become thick so as to receive the egg। देखिए जो फीमेल की जो ओवरीज हैं उनको एग रिलीज करना है और एग को रिलीज होगा तो उसके लिए क्या करता है? यूट्रस अपनी वॉल को प्रिपेयर कर लेता है। यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। किस लिए होती हैं वो मोटी? ताकि वो क्या कर सके? जो अंडा ओवरी रिलीज करेंगी उस अंडे को वो रिसीव कर सके। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगन टू मैच्योर। अगर एग फर्टिलाइज है तो उस टाइम पे यूट्रस के साथ क्या होगा? यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा एग और वहाँ पे जो एग है उसकी डेवलपमेंट क्या होनी शुरू हो जाएगी? फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फिर उसके बाद बेबी। इफ़ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उस टाइम पे क्या होगा? जो अंडा रिलीज़ किया था ओवरी ने और जो थिक लाइनिंग थी यूट्रस की वो शेड ऑफ हो जाएगी। मतलब वो बॉडी से बाहर आ जाएगी। किसके साथ? ब्लड के साथ। और उसी ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ये हर महीने रिपीट होगा और जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना होगा? 28 से लेकर लगभग 30 दिनों के बीच में। 28 दिन में भी हो सकता है, 29 में भी हो सकता है, 30वें दिन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिस्ट चेंजेस इन द बॉडी डेट टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे मतलब जो हमारे एडोलेसेंट एज होगी उस टाइम पे जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, वो चेंजेस कौन कौन से होंगे? कॉमन चेंजेस, कुछ एक चेंजेस ऐसे होंगे जो बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होंगे, कॉमन होंगे। कुछ एक चेंजेस ऐसे होंगे जो बॉयज़ में होंगे और कुछ एक ऐसे होंगे जो ओनली गर्ल्स में देखने को मिलेंगे हमें। तो देखिए ऐसे चेंज दोनों में कॉमन होंगे। तो सबसे फर्स्ट चेंज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सडन इंक्रीज इन द हाइट। जो हाइट है वो एकदम से बढ़ जाएगी। किस टाइम पे? प्यूबर्टी के टाइम पे, एडोलेसेंट एज के टाइम पे। चेंज इन द बॉडी शेप, बॉडी की जो शेप है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, गर्ल्स के अंदर भी और बॉयज़ के अंदर भी। चेंज इन वॉइस, वॉइस में चेंज आ जाएगा। जो बॉयज़ की वॉइस है वो कैसे हो जाएगी, डीप एंड हार्श, मतलब रफ हो जाएगी वॉइस। और जो गर्ल्स की है वॉइस वो कैसे हो जाएगी, हाईली पिच वॉइस, मतलब चुभने वाली वॉइस बोलते हैं जिसको हम, वो गर्ल्स के अंदर होगी। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, जो एक्टिविटी होगी स्वेट ग्लैंड की जिससे पसीना आता है, सेबेशियस मतलब एक तरह की जो ऑयल ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी जो प्यूबर्टी का टाइम है उस टाइम पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिगिन टू मैच्योर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे मेल के और फीमेल के वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, मैच्योर होने शुरू हो जाएंगे। अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की जो अपीयरेंस है वो हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी, बॉयज़ में भी गर्ल्स में भी। तो ये वो चेंजेस थे जो कॉमन दोनों के अंदर होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब हम बात करेंगे उन चेंजेस की जो बॉयज़ के अंदर हमें अलग से देखने को मिलेंगे, गर्ल्स के अंदर अलग से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बॉयज़ के अंदर जो फर्स्ट चेंज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है फेशियल हेयर सच एज ब्रेड एंड माउस्टैच डेवलप। जो फेस के ऊपर जो हेयर की डेवलपमेंट है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि मूंछ या फिर दाढ़ी बोलते हैं जिसको हम, वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। सेकेंड है हेयर डेवलप्स अंडर द आर्मपिट, अंडर चेस्ट एंड द प्यूबिक रीजन। जो हेयर की डेवलपमेंट है आर्मपिट के अंदर और चेस्ट पे और प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन में आएगा आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं हमारे मेल और फीमेल के, उस रीजन पे जो हेयर की ग्रोथ होगी उसको हम क्या बोल देंगे, प्यूबिक रीजन। नेक्स्ट है वॉइस बिकम डीपर, जो वॉइस है वो कैसी हो जाएगी, बॉयज़ के अंदर डीप हो जाएगी। मसल्स डेवलप एंड द सोल्जर्स बिकम ब्रॉड, जो मसल्स है बॉयज़ की वो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और जो सोल्जर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। इंक्रीज इन वेट, बॉयज़ का वेट इस टाइम पीरियड पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उन चेंजेस की जो प्यूबर्टी के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं गर्ल्स के अंदर। फर्स्ट है आपका डेवलपमेंट एंड अनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एरिया, जो ब्रेस्ट है उसकी जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस टाइम पे। हेयर डेवलप अंडर द आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है हमारे, जो सेक्स ऑर्गन है जो आर्मपिट है वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी हेयर्स की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हिप ब्रोडन्स एंड पेल्विक रीजन वाइडन्स, हिप क्या होगा आपका, जो बैक में रीजन होगा, पेल्विक रीजन वो कैसे हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, कुल्ला बोला जाता है जिसको। इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी गर्ल्स के अंदर। डिपोजिशन ऑफ द फैट अराउंड हिप, जो हिप वाला रीजन है वहाँ पे किस चीज़ की डिपोजिशन शुरू हो जाएगी, फैट्स की डिपोजिशन। तो ये सारे वो चेंजेस थे जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे नज़र आएंगे किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर। उससे पहले हमने बॉयज़ के अंदर बात की है, उससे पहले वो चेंजेस जो दोनों के अंदर हमें क्या नजर आएंगे, कॉमन नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में आपको नाम लिखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का और दूसरे कॉलम में आपको नाम लिखना है जो हार्मोन्स वो ग्लैंड सिक्रेट करती हैं उन हार्मोन का नाम। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ग्रोथ हार्मोन, मतलब हमारी कितनी हाइट बढ़नी है हमारे बॉडी की वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की कितना उसने ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट किया है। सेकंड देखिए थायराइड, थायराइड ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन। थर्ड है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी, एड्रेनलिन हार्मोन। पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। अब देखिए हार्मोन कौन सा सिक्रेट करेगा पैनक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड टेस्टिस,
टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है मेल के अंदर? टेस्टोस्टेरोन। 6th आपका देखिए क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड ओवरीज। ओवरीज फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करती हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन्स के नाम हैं जो कि किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं? ओवरीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सेक्स हॉर्मोन्स, वाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। सेक्स हॉर्मोन्स क्या हैं, इनको सेक्स हार्मोन क्यों बोला जाता है और इनके काम क्या हैं वो बताने हमें। हॉर्मोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर, मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, उन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन्स। इन्हीं की वजह से मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट होंगे, सेक्स हार्मोन्स बोला जाएगा उनको। इन जनरल हार्मोन्स वर्क इंस्टेंटली व्हेन दे रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारे जनरली बाकी हार्मोन्स जैसे कि हमने ऊपर किया था हार्मोन्स के नाम, इंसुलिन हार्मोन या फिर एड्रेनल हार्मोन, वो क्या करते हैं? एकदम से काम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज किए जाएंगे। वैसे ही सेक्स हार्मोन्स आर डिफरेंट, लेकिन जो सेक्स हार्मोन है वो एकदम से काम नहीं करते, बिकॉज दे स्टार्ट टू वर्क लेटर। ये काम करना कब शुरू करते हैं? बाद में शुरू करते हैं, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है तब ये काम करना शुरू करते हैं। दे ग्रेजुअली प्रिपेयर इन द बॉडी फॉर रिप्रोडक्शन। ये बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ के लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। The sex hormones are responsible for the fundamental changes in the growth and development and stimulate the development of secondary sexual character. सेक्स हार्मोन का मेन काम क्या है? ये ग्रोथ करवाएंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे और स्टिमुलेट करेंगे किस पार्ट को? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं उन पार्ट्स को। द टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको पता ही है, इससे पहले चैप्टर में हमने किया है, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल के अंदर क्या है? ओवरीज है। बोथ आर स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। इन दोनों ऑर्गन्स को क्या किया जाएगा? स्टिमुलेट किया जाएगा। और स्टिमुलेट कौन करता है इनको? पिट्यूटरी हार्मोन। किस टाइम पे स्टिमुलेट करता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? इन हार्मोन्स को सेक्स हार्मोन्स। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, किस काम आते हैं ये सेक्स हार्मोन। इन मेल द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए काम क्या करता है टेस्टोस्टेरोन, फंक्शन क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है मेल के अंदर, ये हेल्प करेगा किसके अंदर? डेवलपमेंट के अंदर और मेंटेनेंस के अंदर। किस चीज़ की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस? जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलपमेंट करने की क्या करेगा? ये हेल्प करेगा उनको डेवलपमेंट करने में। और दूसरा जो मेन फंक्शन है इस हार्मोन का, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। जो टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं तो स्पर्म्स प्रोडक्शन में हेल्प कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सेकंड देखिए फीमेल के अंदर जो ओवरीज है वो सिक्रेट करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, और ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से आपको जो भी करेक्ट है उसको आपको टिक करके बताना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एडोलेसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज। जो एडोलेसेंट है उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। किस लिए रखना चाहिए? तो क्या रीज़न हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन। जो प्रॉपर डाइट लेंगे तो उनके ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। सेकेंड ऑप्शन है प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। अगर वो प्रॉपर डाइट लेंगे तो उनकी बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी? जल्दी होगी, जैसा कि इस टाइम पे ज़रूरत होती है। एडोलेसेंट फील हंग्री एट ऑल द टाइम। खाना खाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एडोलेसेंट को भूख ज़्यादा लगती है। फोर्थ पॉइंट है टेस्ट बड आर डेवलप्ड वेल डेवलप्ड इन टीनेजर। हम जो एडोलेसेंट एज पीरियड होता है उसके जो बच्चे होते हैं उस टाइम पीरियड के, उन सभी को हम टीनेजर्स भी बोल सकते हैं, किशोर बोल सकते हैं उनको हम, और इस एज को हम बोलते हैं किशोरावस्था।
तो देखिए जो फोर्थ पॉइंट है वो भी नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट बड तो स्टार्टिंग से ही डेवलप होते हैं हमारे अंदर, ऐसा नहीं है कि वो टीनेज के अंदर ही डेवलप होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉपर हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इस टाइम पे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ। तो इन सभी ग्रोथ को करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी डाइट को इस एज पीरियड में ध्यान रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, सेकेंड आंसर। रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर, जो रिप्रोडक्टिव एज है वो वुमेन के अंदर कब स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीज या हाइट इंक्रीज। देखिए जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है वुमेन के अंदर वो कब स्टार्ट हो जाएगी, जब मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट। और जो इससे पहले जो हमारे पास राइट आंसर था वो क्या था हमारे पास, सेकेंड। सी पार्ट देखिए, द राइट मील फॉर एडोलेसेंट कंसिस्ट ऑफ, एक जो अगर हम अच्छी मील की बात करें, न्यूट्रिशियस मील की बात करें एडोलेसेंट के लिए जो खाना चाहिए उनको इस टाइम पे, वो क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है चिप्स, नूडल्स एंड कोक, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सारा फैटी फूड है आपका। सेकंड आपका है चपाती, दाल, वेजिटेबल, चपाती, दाल, वेजिटेबल, इट मे बी, बाकी ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। राइस, नूडल्स एंड बर्गर, ये भी नहीं होगा। वेजिटेबल, कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर, जो कि आपकी इस पीरियड के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या होगा, चपाती होगा, दाल होगा और साथ में क्या होगा, वेजिटेबल होगा। और ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपको पता ही होगा, क्योंकि आप भी इसी टाइम पे जो आपका एज पीरियड है ये एडोलेसेंट एज पीरियड चला हुआ है, तो आपको भी किस तरह के फूड की ज़रूरत होगी, आपको भी क्या खाना चाहिए, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें क्या है, 7 का आंसर्स हम कर चुके हैं, ये आपको ऑप्शंस के जो आंसर्स है वो गिवन है, वैसे मैं आपको ऊपर करवा चुकी हूँ एक बार, लेकिन देख लेंगे आप यहाँ पे भी आंसर्स को मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट्स ऑन, इसमें हमें नोट लिखना है किसके ऊपर, एडम्स एप्पल। बी पार्ट आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और सी है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबोर्न बेबी। तो तीनों की आपको नोट लिखने हैं। तो फर्स्ट देखिए एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल क्या होता है, जो हमारे गले का ऊपर उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है, जो उभरा हुआ हिस्सा है गले का, उसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। इट इज़ द अनलार्ज वॉइस बॉक्स एंड लैरिंग्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी साउंड की प्रोडक्शन होती है, जो साउंड हमारी बनती है वो इसी के अंदर बनती है। और इसका दूसरा नाम क्या है एडम एप्पल का, लैरिंग्स भी बोलते हैं इसको। which get enlarged and visible from outside in boys at the onset of the puberty। और जब प्यूबर्टी एज होती है उस टाइम पे बॉयज़ के अंदर जो लैरिंग्स का साइज़ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें अलग से नज़र आना शुरू हो जाता है बॉयज़ के अंदर, और जिसकी वजह से जो बॉयज़ की आवाज़ है वो हॉर्स हो जाएगी, मतलब एक तरह से रफ साउंड होगी। सेकेंड देखिए बी पार्ट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो मेल को फीमेल से अलग बताते हैं, जिससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है, किस बेस पे, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देख के। तो मेल में आपको क्या नज़र आता है, फेशियल हेयर डेवलप हो जाएंगे, हेयर्स डेवलपमेंट हो जाएगी, चेस्ट, आर्मपिट और प्यूबिक रीजन के अंदर जो वॉइस है बॉयज़ की वो डीपर हो जाएगी, वेट इंक्रीज हो जाएगा, मसल्स डेवलप हो जाएगी, शोल्डर्स कैसे हो जाएंगे, ब्रॉड। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, प्यूबर्टी के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, तो सेम ही है यहाँ पे। तो जो वो चेंजेस आपको बॉयज़ के अंदर नज़र आएंगे और गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस आपको नज़र आएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कॉमन होंगे, जैसे कि हाइट का बढ़ना, बॉडी की शेप का चेंज होना। गर्ल्स के अंदर देखिए क्या है, डेवलपमेंट एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, हेयर डेवलप अंडर द आर्मपिट, ये सारे बात कर चुके हैं हम। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, डिपोजिशन ऑफ द फैट अराउंड हिप्स, तो यही लिखना आपको सेम। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन का सी पार्ट है जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबोर्न बेबी। जो अनबोर्न बेबी है, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसके सेक्स को हम क्या बोल सकते हैं, वो किसके ऊपर डिटरमाइन करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेल के ऊपर डिपेंड करेगा या फीमेल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो सेक्स होता है अनबोर्न बेबी का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर। कैसे डिपेंड करेगा, देखिए जो मेल है और फीमेल है, मेल की जो सेक्स हार्मोन है वो कौन से होते हैं, XX। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने एक मेल ड्रॉ कर लिया है और एक यहाँ पे ये है फीमेल, मेल
फीमेल। जो मेल के सेक्स हार्मोन है वो कौन से हैं, एक्स और वाई, और जो फीमेल के सेक्स हार्मोन है वो क्या है, एक्स एक्स। जो एक्स हार्मोन है, जो सेक्स हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसके बनने के लिए, यहाँ पे गर्ल्स के लिए। और जो वाई हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल चाइल्ड के लिए। तो मेल चाइल्ड के लिए आपका वाई हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और फीमेल चाइल्ड के लिए आपका कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स हार्मोन। तो देखिए जो फीमेल है उसके अंदर तो दोनों ही हार्मोन कैसे हैं, एक्स एक्स। तो फीमेल से तो क्या होगा, लड़की ही पैदा हो सकती है, फीमेल चाइल्ड की ही ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो मेल का सेक्स हार्मोन है उसमें वाई भी आपको नज़र आ रहा है। अगर वाई किसके साथ कंबाइन करता है, फर्टिलाइज करता है एक्स के साथ, तब जो हमारे पास जो अनबोर्न बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा, एक्स वाई क्रोमोसोम आएंगे उसके अंदर। और जहाँ पे भी आपको वाई नजर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो जाएगा, मेल चाइल्ड के अंदर। और अगर एक्स एक्स क्रॉस करते हैं सेक्सुअली प्रोडक्शन के टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो किसकी होगी, फीमेल चाइल्ड की। तो एक तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो सेक्स होगा अनबोर्न बेबी का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेल के ऊपर, कि मेल का एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज हुआ है फीमेल के एग के साथ, या फिर वाई क्रोमोसोम ने फर्टिलाइजेशन की है एग सेल के साथ। तो देखिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं कंप्लीट। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23 पेयर्स। आउट ऑफ दीज 2 क्रोमोसोम्स आर सेक्स क्रोमोसोम्स। इन 23 पेयर्स में से जो 2 क्रोमोसोम्स हैं हमारे वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स। और नाम क्या रखा गया है सेक्स क्रोमोसोम्स का, एक्स एंड वाई। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होगा। जो गैमीट होगा उसके अंदर क्या होगा, एक सेट ही होगा क्रोमोसोम का, चाहे एक्स एक्स हो चाहे फिर आपका एक्स वाई हो। The unfertilized egg always has 1 X chromosome, but sperm may have X और Y। जो unfertilized egg होगा फीमेल का उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा। लेकिन जो स्पर्म होगा उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और मे बी वाई भी हो सकता है। When sperm containing X chromosome fertilize the egg, zygote will have 2 X chromosome and develop into a female child। अगर स्पर्म के अंदर X क्रोमोसोम है और वो फर्टिलाइज करेगा एग को, और एग के अंदर आपको पता है ऑलरेडी कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स ही है, तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स जाइगोट के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो उसमें किसकी डेवलपमेंट होगी, फीमेल चाइल्ड की। लेकिन अगर स्पर्म का कंट्रीब्यूशन है वाई क्रोमोसोम का, और अगर उसने एग को फर्टिलाइज किया तो जो जाइगोट डेवलप करके कैसा बेबी बनाएगा, मेल चाइल्ड। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फादर के, वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द अनबोर्न बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका वर्ड गेम है जिसमें आपको क्लूज गिवन है, अक्रॉस और डाउन आपको इन क्लूज के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, आपको पजल बॉक्स को फिल करना है। तो अक्रॉस में देखिए पहले क्या है, प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़। जो प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ के अंदर उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, पीछे हमने डिस्कस किया था। अक्रॉस में थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट ए है आपको ऑप्शन के लिए, तो ए को कंप्लीट करोगे आप क्या आएगा आपके पास, एडम्स एप्पल। दूसरा आपके पास सीक्रेट थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसको कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। थर्ड की बार देखिए, फोर्थ, ग्लैंड्स विदाउट डक्ट, जिन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोला जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फोर्थ में चेक कीजिए, ई मिलेगा आपको ऑप्शन, फोर्थ पार्ट ये है आपका फोर्थ। इसके अंदर क्या है आपका ENDO, अगर इसको कंप्लीट फिल करोगे तो एंडोक्राइन आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ के अंदर। नेक्स्ट देखिए सेवंथ, एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन से अटैच है उसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। 8 पार्ट देखिए इसका, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। पैनक्रिएटिक हार्मोन, क्या नाम है पैनक्रिएटिक हार्मोन का, इंसुलिन। फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन 2 हैं,
ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें आप देखिए आपको क्लू में क्या गिवन है, 10th में आपको टी गिवन है, तो यहाँ पे OSTR ओस्ट्रोजन फिल कर सकते हैं आप। इसी तरह डाउन, मेल हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। सिक्रेट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को कौन सिक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड। अनदर टर्म फॉर टीनेज के लिए जो दूसरा टर्म है वो क्या बोल सकते हो आप, प्यूबर्टी भी बोल सकते हो और एडोलेसेंट भी बोल सकते हो, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा क्लू के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन गिवन है आपको क्लू के अकॉर्डिंग, तो आप इसको एडोलेसेंस लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका हार्मोन रिचेज हेयर थ्रू ब्लड स्ट्रीम, जो हॉर्मोन्स है वो किसके थ्रू रीच करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए आपको क्या है क्लू में, ये है आपका फिफ्थ में देखिए क्या है आपका टारगेट साइट आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, टारगेट साइट, क्योंकि जो ब्लड के थ्रू हमारे हार्मोन पहुंचते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक, तो उसको क्या बोला जाएगा, टारगेट साइट। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, लैरिंग्स भी बोलते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो क्लू है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। ट्रम फॉर चेंजेस एट एडोलेसेंट, जो ट्रम है वो क्या यूज़ करेंगे हम एडोलेसेंट के लिए, यहाँ पे देखिए क्या है आपका प्यूबर्टी। तो देखिए ये आपको फिल करके भी दिखाया गया है यहाँ पे, कैसे आप अक्रॉस और डाउन को फिल करेंगे। यहाँ से स्टार्ट है आपका फर्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन, सेकंड है आपका थायराइड, थर्ड है आपका एडम्स एप्पल, फोर्थ है आपका यहाँ पे एंडोक्राइन, और फिफ्थ है यहाँ पे आपका टारगेट साइट, सिक्स चेक कीजिए लैरिंग्स है, सेवन्थ है आपका प्यूबर्टी, एट्थ है हार्मोन, नाइन्थ है इंसुलिन, और 10th है आपका एस्ट्रोजन। और अगर आपको आंसर की ज़रूरत है तो इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक टेबल गिवन है आपको और डाटा दिया गया है, इसमें हाइट के बारे में है डाटा, एज के बारे में है, और हाइट यहाँ पे बॉयज़ की भी है और गर्ल्स की भी है। हाइट जो हमें गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, और यहाँ पे बोला गया है हमें कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए हाइट और एज को शो करने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स की। एक सेम ग्राफ पेपर पे ही आपको हाइट और जो ईयर्स हैं, एजेस है बॉयज़ और गर्ल्स की, वो सेम ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करना है, और आपको उस ग्राफ से क्या कंक्लूजन देखने को मिला उसको आपको शेयर करना है, डिस्कस करना है क्या है। तो देखिए सबसे पहले एजेस है आपकी 0 से लेकर 20 ईयर्स तक। हाइट है बॉयज़ की 53 से 173, गर्ल्स की हाइट है 53 to 165, और जो यहाँ पे आपको साइड में ग्राफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे लिए गई है यहाँ पे एज, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, एज इन ईयर्स, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे क्या शो किया गया, हाइट इन सेंटीमीटर। तो जो आपको ब्लैक कलर से नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो ग्राफ किसके लिए प्लॉट किया गया है, बॉयज़ के लिए, और जो आपको पिंक शेड नज़र आ रही है यहाँ पे, ये ग्राफ किसके लिए है, गर्ल्स के लिए है। तो देखिए कंक्लूजन क्या होगा आपका, गर्ल्स आर टॉलर देन बॉयज़ टिल दे रीच द एज ऑफ 12। गर्ल्स और बॉयज़ की हाइट को कंपेयर किया गया है 12 ईयर एज के अंदर। 12 ईयर एज के अंदर अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, बॉयज़ को और गर्ल्स को, दोनों की उम्र सेम ही है, बॉयज़ की भी 12 है और गर्ल्स की भी 12 है। तो अगर हम हाइट कंपैरिजन करेंगे तो गर्ल्स की हाइट बॉयज़ से ज़्यादा होगी, किस एज पीरियड के अंदर, 12 ईयर्स एज पीरियड के अंदर। आप देख पा रहे होंगे 12 पे, चेक कीजिए यहाँ पे जो ब्लैक है आपका वो कहाँ है, नीचे है, और जो आपका पिंक है वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब किसकी हाइट ज़्यादा है, गर्ल्स की या बॉयज़ की। गर्ल्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पिंक, और बॉयज़ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक। तो किसकी हाइट ज़्यादा है यहाँ पे, गर्ल्स की। सेकेंड आपका टिल द एज ऑफ द 16 ईयर द हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स रिमेन द सेम। 16 ईयर पे चेक कीजिए, दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी। लेकिन 16 ईयर के बाद क्या नज़र आ रहा है आपको, जो गर्ल्स की हाइट है वो कम नज़र आएगी आपको, और बॉयज़ की हाइट गर्ल्स से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आप चेक कर पा रहे होंगे 20 ईयर्स पे, तो किसकी हाइट कम है, गर्ल्स की, और किसकी हाइट ज़्यादा है, बॉयज़ की। तो यहाँ से ग्राफ के थ्रू हमें बताया गया है कि क्या कंक्लूजन आपको देखने को यहाँ पे मिला।